11वां प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस करनी 3 प्लस 1 अपान करनी 3 और कोष्टक के अंदर में था ना ये मान, उसके बाद कोष्टक के बाहर में ये मान दिया है कॉट थीटा दिया है, ये गुणा के रूप में है और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। चलो हल करते हैं। तो देखो हल पीछे वाले जो प्रश्न जैसे हल हुए ना वैसे ये भी प्रश्न हल होंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न दे दिए हैं। प्रश्नावली जो 9.3 है इसमें कुल मिला के प्रश्नों की संख्या 35 है और सब प्रश्न के तरीके एक जैसे हल करने के। तो मैं जब प्रश्न को देख रहा था तो एक जैसे प्रश्नों को हल करना बहुत बोरिंग का काम होता है ना, अच्छा लगता भी नहीं, इतना सारा प्रश्न नहीं देना चाहिए था। वो 4-5 प्रश्न दे देते, उतने में समझ में आ जाता और उसके बाद हम लोग आगे के प्रश्नों को ऐसे ही हल कर सकते हैं। पर ये बहुत सारे प्रश्न दे रहे हैं और ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, इतने सारे प्रश्न बुक वाले को नहीं देना चाहिए। चलो दिया है तो हल तो करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न को। देखो हल करोगे तो कैसे हल करोगे, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है जैसा वैसा रहने दो, इस कॉट को अंदर गुणा कर देते हैं तो करनी 3 और कॉट गुणा होके क्या हो जाए करनी 3 कॉट थीटा प्लस 1 अपान करनी 3 और ये रहा कॉट थीटा, फिर प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ पे जो करनी 3 दिया है नीचे में, ठीक है, उसको हम हटाना चाहे तो हटा सकते हैं या हम जोड़ा बनाना चाहे तो जोड़ा भी बना सकते हैं। तो आप जिस प्रक्रिया का उपयोग करके इस प्रश्न को हल करना चाहो आप उस प्रक्रिया से हल कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो मैं यहाँ पे जोड़ा बना रहा हूँ इसका और इसका जोड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, चलो जोड़ा में देखो क्या बाहर निकल सकता है उभयनिष्ठ के रूप में। यहाँ पे कॉट है, यहाँ भी कॉट है, कॉट दोनों में मतलब उभयनिष्ठ क्या निकल गया, कॉट थीटा निकल गया। बचेगा क्या, कॉट थीटा बचेगा, फिर इसमें बचेगा करनी 3 बचेगा। यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूँ भाई, यहाँ पे मैं 1 अपान करनी 3 को बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, और बचना कैसा मान चाहिए, ऐसा मान। तो देखो कॉट तो यहाँ पे बच रहा है कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा बचा है, लेकिन यहाँ पे 1 है, ठीक है 1 है, लेकिन मैंने निकाला क्या करनी 3 को, तो करनी 3 को मैंने निकाला तो ये जो करनी 3 रहेगा, ठीक है, करनी 3 को देखो 1 अपान करनी 3 को मैंने बाहर कर दिया, मतलब उभयनिष्ठ के रूप में लिया, हालांकि ये मान दिया नहीं है लेकिन मैंने ले लिया। तो क्या होगा, ये 3 करनी 3 होगा ना, ऊपर में भी करनी 3 और नीचे में भी करनी 3, समझो। ठीक है, क्या होगा, ये करनी 3 यहाँ भी और करनी 3 यहाँ पे, तो इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, ये था और यहाँ पे ये भी था। ठीक है, ये मैंने 1 की जगह में रख लिया, समझो 1 की जगह में मैंने क्या रख दिया, ये मान को ऊपर नीचे इस प्रकार से मैंने रख दिया। ठीक है, रखने के बाद 1 अपान करनी 3, 1 अपान करनी 3 मैंने बाहर निकाला, बचा क्या करनी 3। समझ में आया। देखो अगर मैं 1 को प्रॉपर लूंगा तो करनी 3 वाला जो स्टेप है वो कोई भी कंडीशन में लागू नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, 1 को मैंने इस प्रकार से करनी 3 अपान करनी 3 लिख लिया। ठीक है, तभी ये हल हो सकता है। तो इस प्रकार से मैंने लिख लिया। ठीक है, और इसको देखो आगे हल करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं, देखो कटाने के बाद 1 आ रहा है, मतलब मैं 1 की जगह में जो मान रखा हूं वो 100% सही है। ठीक, इस प्रकार से अब यहाँ पे देखो जो कोष्टक के अंदर है इसको हम उभयनिष्ठ के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और जो कोष्टक के बाहर में इसको दूसरे उभयनिष्ठ के रूप में ले लेते हैं, इस प्रकार से, मतलब दूसरे कोष्टक के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, चलो बारी बारी से हल करते हैं। 2 खंड बना लेते हैं। पहले खंड में इसको लेते हैं कॉट थीटा प्लस करनी 3 बराबर 0। तो इस साइड में कॉट थीटा रहेगा, करनी 3 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा हल कर लें, नहीं अभी ना मात्र कॉट थीटा का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही करते हैं, कॉट थीटा प्लस 1 अपान करनी 3 बराबर 0, ये रहा कॉट थीटा बराबर माइनस 1 अपान करनी 3 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ठीक, अब आगे हल करते हैं। देखो करनी 3 कितने अंश में होता है। ठीक है, करनी 3 जो मान है वो कॉट के कितने अंश में होता है, 60 अंश में होता है कॉट के, बिल्कुल। तो कॉट के 60 अंश में होता है तो कॉट थीटा बराबर यहाँ पे माइनस, और कॉट के 60 अंश को कैसे लिखेंगे, नहीं कॉस के 60 नहीं 30 अंश, पाई अपान 6 ऐसा लिखेंगे, है ना, पाई अपान 6। तो यहाँ पे कॉट और कॉट कट गया, बचा क्या, थीटा बचा। ठीक है, यहाँ पे लगा क्या, देखो माइनस लगा है ना, तो इस माइनस को मैं हटाऊंगा, पहले मैं इसे कॉट थीटा ही लिख लेता हूँ। ठीक है, इस माइनस को मैं हटाऊंगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, कॉट
पाई माइनस पाई अपान 6 ऐसा लिख सकता हूँ। बिल्कुल, जब मैं ऐसा लिखूंगा तभी ये हट पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से मैंने लिखा, तो देखो दोनों में मतलब यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मैंने पाई लगाया ये हट गया। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना। बिल्कुल, ये कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश। पहले से ये माइनस है और द्वितीय चतुर्थांश में कॉट कॉट में रहेगा लेकिन माइनस में होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। समझ में आया। ठीक, अब कॉट कॉट काट दो तो बचेगा क्या, थीटा। और इस कॉट की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इस कॉट की जगह में एन पाई लिख सकते हैं, फिर प्लस और इस पूरे मान को हम लिख सकते हैं। तो ये कितना होगा, 6 कम 6, एक घटा दोगे 5, 5 पाई अपान 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक थीटा का मान यहाँ पे ये प्राप्त हुआ। चलो इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो एक अपान करनी 3 दिया हुआ है ना, तो सेम टू सेम प्रक्रिया हम यूज करेंगे। ये होता है कॉट के कितने अंश में होगा, पाई अपान 3 में, मतलब 60 अंश में ये होगा। तो कॉट थीटा बराबर, यहाँ पे से भी माइनस हटा देते हैं, तो पाई माइनस पाई अपान 3। ठीक है, तो थीटा बराबर एन पाई, 3 एकम 3, एक घटा दो 2, तो 2 पाई अपान 3। ठीक है, ये मान हमें प्राप्त होगा। तो इस तरीके से दोनों मान निकल गए। समझ में आया। ठीक, थीटा के एक मान ये है और थीटा के दूसरा मान ये है। इस तरीके से 11वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलो 12वां देखते हैं। 12वां प्रश्न दिया हुआ है 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करनी 3 बराबर 2 कोष्टक के अंदर करनी 3 प्लस 1 और ये रहा कॉस थीटा। इस तरीके से प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है, ये भी वैसे ही हल होगा जैसे अभी हमने हल किया है ना। देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करनी 3 जैसा वैसा रहने देते हैं। ये जो कॉस है इसका अंदर गुणा कर लेते हैं और इस 2 का भी अंदर गुणा करेंगे, तो साथ साथ में देखो 2 का गुणा और इसका गुणा होने पर 2 करनी 3 आ गया और अंदर में कॉस का भी गुणा होगा तो ये कॉस थीटा हो गया। फिर 2 का गुणा इसके साथ और कॉस का गुणा भी इसके साथ, एक के साथ, तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरीके से ये जो मान है इसको दोनों मान को हम क्या करेंगे, अंदर ले आएंगे, है ना। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करनी 3 फिर माइनस 2 करनी 3 कॉस थीटा, फिर ये भी माइनस हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से, और ये बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम जोड़ा बना सकते हैं, है ना। तो जोड़ा बना देंगे। तो देखो जोड़ा किसका किसका बनाएंगे, ऐसे मतलब ऐसे मानों को जोड़ा बनाएंगे जो सेम हो। ठीक है, जैसे कि देखो अगर मैं इसको लेता हूं और इसको लेता हूं, ठीक है, पहले जोड़ा में इन दोनों को और दूसरे जोड़ा में इन दोनों को, देखें बिल्कुल। तो देखो पहले वाले जोड़े से देखो 2 निकल जाएगा और कॉस निकल जाएगा ना, कॉस थीटा, इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पे बचे क्या, 2 और कॉस थीटा बचेगा। ठीक, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस, माइनस लगा दो। यहाँ से हमने 2 तो निकाल लिया, कॉस थीटा भी निकाल लिया, बचा क्या, करनी 3। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब इस वाले जोड़े को देखो तो यहाँ पे क्या है, माइनस लगा है, तो मैं माइनस चिन्ह को बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले लूंगा बाद में इसको, तो माइनस चिन्ह को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, और -1 मैंने ले लिया। फिर देखो 2 कॉस जो है माइनस में, ये अंदर में प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये मान माइनस प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इस प्रकार से। चलो आगे क्या करेंगे, ये उभयनिष्ठ राशि बन गया 2 कॉस थीटा माइनस करने 3, और जो बचा है कोष्टक के बाहर ये भी दूसरे कोष्टक के अंदर लिखा जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, बारी बारी से अब इसको हल कर लेते हैं। तो 2 खंड कर लेते हैं। देखो पहला खंड में 2 कॉस थीटा माइनस करनी 3 बराबर 0 और इसमें 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो ये करनी 3 ये कहाँ पे आ गया, राइट हैंड साइड में आ गया, माइनस से प्लस हो गया। यहाँ पे 2 कॉस थीटा बस बचेगा। ठीक है, 2 कॉस थीटा यहाँ पे बचेगा, -1 उस साइड जाके प्लस हो गया। ठीक है, कॉस थीटा और ये करनी 3 और ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में। कॉस थीटा बस को यहाँ पे रखो, 1/2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ भी नीचे में। इस प्रकार से देखो ये मान किस में प्राप्त हुआ है, प्लस में प्राप्त हुआ, प्लस में प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, है ना। हमें ये देखना नहीं, हमें तो सिर्फ उत्तर चाहिए। जब माइनस रहेगा तब हम उसको प्लस में लाने की कोशिश करेंगे, बाकी हल सिंपल रहेगा। ठीक, देखो कैसे हल होगा।
अब यहाँ पे देखो cos थीटा के कितने अंश में करनी 3/2 होता है, तो ये होता है cos थीटा के 30 अंश में, है ना, 30 अंश में होता है ना। तो 30 अंश को कैसे लिखेंगे, cos π/6 ऐसा लिखेंगे, बिल्कुल। तो ये थीटा बराबर, ये cos के जगह में हम 2n पाई लिखते हैं ना, फिर प्लस माइनस, फिर π/6 लिखते हैं इसी तरीके से। ठीक है, एक का उत्तर निकल गया थीटा का मान। ठीक है, दूसरे वाले का निकालते हैं। ये हो गया cos थीटा 1/2 जो है वो cos π/3 में होता है, मतलब 60 अंश में। तो ये रहा, एक मिनट, यहाँ पे थीटा बस बचेगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, देखो कितना आसान प्रश्न था, बन गया। अब ये जो 13वां प्रश्न है वो सेम टू सेम जैसा मैंने अभी 12वां बनाया था ना वैसा ही बनेगा। देखो ये भी प्रश्न सेम टू सेम वैसा ही आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा 12वां था। देखो 4 sin वर्ग थीटा, ठीक है, फिर प्लस करनी 3 दिया है, सेम है ना, बस साइन के 12वां में क्या था, कॉस दिया था, इसमें क्या दे दिया है, उसके जगह में सिर्फ साइन बस दिया है, बाकी पूरा सॉल्यूशन उसी के जैसे होगा। ठीक है, 1 प्लस ये करनी 3 और ये रहा साइन थीटा। तो बना लोगे आप लोग, बिल्कुल सेम टू सेम तो है, कोई भी चेंजेस नहीं है ना, 100% सेम टू सेम है। चलो आगे अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे भी सेम दिखाई दे रहा है, अगर सेम दिखाई देगा तो मैं इसको भी छोड़ दूंगा। ठीक है, 2 करनी 3 प्लस 1 और ये यहाँ पे दे दिया है कॉस थीटा दे दिया है बराबर 4 प्लस करनी 3 दिया है। देखो ये प्रश्न कोई टफ प्रश्न नहीं है, ये भी बहुत सरल प्रश्न है। बस आपको करना क्या है, देखो ये कॉस है और ये साइन है, तो हल तो होगा नहीं जब तक कि दोनों एक जैसा ना हो, है ना। तो एक जैसा करने का तरीका क्या है, ये जो साइन को ही हम हल कर सकते हैं, कॉस को तो हल नहीं कर सकते। तो चलो साइन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इसके बाद 2 करनी 3 प्लस 1 और ये रहा कॉस थीटा बराबर 4 प्लस करनी 3। देखो कितना आसान है, 4 का अंदर गुणा कर दो, 4 माइनस 4 कॉस वर्ग थीटा प्लस 2 का अंदर गुणा करो और कॉस का गुणा कर दो, तो 2 करनी 3 कॉस थीटा, फिर प्लस 2 कॉस थीटा, 2 का गुणा इसके साथ, कॉस का गुणा भी इसके साथ, 2 कॉस थीटा बराबर 4 प्लस करनी 3। ठीक है, थोड़ा सा सॉर्ट कर रहा हूँ मैं, पूरा नहीं बता रहा हूँ इस प्रश्न को। ठीक है, आप लोग पूरा बना लेना, बहुत सरल प्रश्न है, बन जाएगा आप लोगों से। देखो ये 4 और ये 4 दोनों किसमें, देखो प्लस प्लस में, तो यहीं से मैं काट देता हूँ ना, कहाँ टाइम पास करेंगे, है ना, बस इसको अंदर ले आते हैं। तो यहाँ पे बचे क्या, माइनस, और हाँ ये जो है ये माइनस में, देखो ये मान किसमें है, माइनस में, इसे मुझे प्लस में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, माइनस का पूरा गुणा कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने माइनस का गुणा किया यहाँ पे, तो ये मान क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 4 कॉस का वर्ग थीटा, क्योंकि जो घात सबसे ज्यादा है ना उसको आपको प्लस में ही रखना है। ठीक है, बाकी को आप माइनस में रख सकते हो, लेकिन ये आगे वाला जो बड़ा घात वाला है, जो कॉस का 2 घात इसी में है ना, तो ये बड़ा घात है, तो इसको आपको क्या करना है, प्लस में ही रखना है ना। माइनस में रखोगे तो हल नहीं कर पाओगे, इसलिए प्लस में रखना। ये माइनस हो जाएगा, 2 करनी 3 कॉस थीटा, फिर 2 कॉस थीटा, ये भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि मैं माइनस का गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो क्या है, प्लस करनी 3 दिया हुआ है ना, प्लस करनी 3, तो ये जो है इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस, इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। और माइनस का गुणा भी हुआ है इस साइड में, तो फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस तरीके से। ये अब जोड़ा बना दो इन दोनों का, बस जोड़ा बनाओगे, कॉस थीटा का मान आपको निकालना है ना, तो जोड़ा बनाओगे तो कॉस थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा का मान निकलने के बाद आप आसानी से, जैसे हमने 11वां को हल किया, जैसे हमने 12वां को हल किया, वैसे ही आपको इसको भी हल कर लेना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, कॉस 2 थीटा दिया है। देखो इस बार क्या दिया है, 2 थीटा, फिर करनी 2 प्लस 1 कॉस थीटा माइनस 1 अपान करनी 2, इस प्रकार से प्रश्न दिए हुए है ना। चलो करेंगे क्या, ये जो कॉस 2 थीटा है ना, पहले इसको ही हल करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसका जो सूत्र फार्मूला है ये यही है। हाँ, तो हम ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मान दिया है करनी 2 प्लस 1 है ना, और फिर क्या है कॉस थीटा प्लस 1 अपान करनी 2 दिया हुआ है, ठीक। तो चलो इनको भी हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो ये जो 2 प्लस 1 इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करनी 2 प्लस 1 और ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है, यही होगा बिल्कुल। और ये कोष्टक के अंदर में इसको लिख लेंगे, ठीक है। फिर माइनस इसका अंदर यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो करनी 2 प्लस 1 और ये रहा करनी 2। इस तरीके से मान क्या होगा, हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये भी प्राप्त हो गया, ठीक। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बराबर लगा हुआ था ना। फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, अब इसका फिर अंदर गुणा करेंगे, किसका, कॉस का। तो करनी 2 कॉस थीटा फिर प्लस कॉस थीटा और ये कैसे लिख सकते हैं, करनी 2 और ये करनी 2 और फिर यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस में ये भी मान रहेगा, है ना। तो माइनस में ये भी मान रहेगा, तो माइनस में 1 अपान करनी 2 इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। ये और ये कट गया, तो देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 करनी 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर ये बन गया 1 बन गया, ठीक है। फिर माइनस 1 अपान करनी 2। देखो यहाँ पे माइनस में है 1 और यहाँ भी माइनस में, काट देते हैं यहीं से, ठीक है, ये दोनों कट गया। अब बचा क्या, हमारे पास जो बचा है वो मान है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे मान को इस साइड ले आते हैं तो ये प्लस में है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस थीटा फिर माइनस कॉस थीटा हो गया। ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और इस पर बचेगा क्या, सिर्फ 0। अब जोड़ा बना दो, इसका और इसका जोड़ा बन जाएगा, है ना। तो जोड़ा बना देते हैं। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ क्या निकाल सकता है, देखो यहाँ से हम उभयनिष्ठ क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं करनी 2। देखो ये 2 का मतलब क्या है, इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, करनी 2 इंटू करनी 2, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो इसको हमने कैसे लिख लिया, इस प्रकार से लिख लिया, समझना, ठीक है। 2 को हमने लिख लिया इस प्रकार से, तो यहाँ पे आ गया करनी 2 और करनी 2 इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो करनी 2 यहाँ पे है, करनी 2 भी यहाँ पे है, कॉस थीटा है और कॉस थीटा यहाँ पे है, तो करनी 2 कॉस थीटा हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया। बचा क्या, यहाँ पे 1 करनी 2 बचेगा और कॉस थीटा बचेगा क्योंकि वर्ग है, फिर माइनस 1 बस बचेगा क्योंकि ये पूरा मान बाहर हो चुका है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, माइनस को मैंने बाहर कर लिया, ठीक है, माइनस को मैंने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। अब यहाँ पे देखो हमें इस जैसा मान अंदर में कोष्टक के अंदर में चाहिए, ठीक है, किन दोनों को, जोड़ा बनाने पर इन दोनों को, ठीक है। तो ऐसा प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऊपर में करनी 2 और नीचे में करनी 2 का गुणा, मतलब करनी 2 भागित करनी 2। देखो करनी 2 भागित करनी 2 करने पर अगर इनको मैं हल करूंगा तो 1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया। अब देखो करनी 2 नीचे में है, मतलब 1 अपान करनी 2 उभयनिष्ठ के रूप में बाहर आ गया, ठीक है। बचेगा क्या, ऊपर वाला करनी 2 बचेगा और कॉस थीटा बचेगा। माइनस को तो मैंने बाहर ले लिया है, तो ये मान प्लस में गया और ये प्लस में, वो मान क्या हो जाएगा, माइनस में। इस तरीके से देखो सेम टू सेम प्राप्त हुआ, ये और ये सेम टू सेम है, बिल्कुल। तो चलो इसको आगे लिख लेते हैं कोष्टक के अंदर, करनी 2 कॉस थीटा माइनस 1 और ये जो मान है इसको करनी 2 कॉस थीटा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपान करनी 2 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। चलो अब 2 पार्टीशन में कर लेते हैं ना, चलो 2 पार्टीशन में कर लेते हैं। तो करनी 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, करनी 2 कॉस थीटा, ये उस साइड जाके प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कॉस थीटा बराबर 1 अपान करनी 2 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, करनी 2 कॉस थीटा माइनस 1 अपान करनी 2 बराबर 0, तो करनी 2 कॉस थीटा और ये उस साइड जाके हो जाएगा 1 अपान 2 प्लस में, फिर यहाँ पे कॉस थीटा बस बचेगा। करनी 2 को हम क्या करेंगे, इस साइड कर देंगे, करनी 2 और करनी 2 गुणा होके क्या हो जाएगा, पूरा 2 बन जाएगा, 1 अपान 2 आ गया, देखो इस प्रकार से। अब देखो 1 अपान करनी 2 कितने अंश में होता है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस
पाई अपान 4 45 अंश में होता है, बिल्कुल। तो पाई अपान 4 में हमने लिख लिया। फिर ये हो गया नहीं, यहाँ पे सिर्फ थीटा बस लिखो, 2n पाई प्लस माइनस पाई अपान 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे थीटा का मान इतना आया। ठीक, अब इसका भी निकाल लेते हैं। तो देखो कॉस थीटा 1 अपान 2 कितने में होता है, 60 अंश में, है ना। तो पाई अपान 3 थीटा 2 पाई 2n पाई प्लस माइनस पाई अपान 3 आ गया। ठीक है, ये दूसरे थीटे का मान निकल गया। देखो इस तरीके से ये प्रश्न भी बन गया, बहुत सरल प्रश्न था। ठीक है, थीटा के दोनों मान निकल गया। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद 16वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखो कितना आसान आसान प्रश्न है। अगर आपको समझ में आ गया ना तो इसके सारे प्रश्नों को बना के देखने की जरूरत नहीं है, कुछ ही प्रश्नों को बनाकर देखना, सभी प्रश्न ऐसे ही है, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न है जो थोड़ा सा देखने में कठिन लग सकता है। देखो जैसे कि ये प्रश्न टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2। ठीक है, ये प्रश्न कैसे हल होगा, चलो मैं आपको इसको हल करके दिखाता हूँ। एक मिनट, ये पेज हवा में उड़ रहा है। ठीक है, देखो कैसे हल करना है। ये जो 2 है अंदर ले आना। ठीक है, देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको मैं अंदर ले आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, और माइनस हो गया। तो यहाँ पे मैं टेन थीटा इस तरीके से ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ ना। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं टेन थीटा ले रहा हूँ इसके बराबर 1 अपान टेन थीटा, है ना। देखो तो ये हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, समझना है ना। तो टेन थीटा इंटू 1 अपान टेन थीटा, तो टेन टेन कट के कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो इस इन दोनों का हल होने पर 1 आ रहा है, तो इसलिए टेन इंटू कॉट थीटा यहाँ पे लिया जा सकता है। समझ में आ गया। ठीक ये कॉट है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। चलो आगे हल करते हैं। ये बराबर 0, ये सूत्र बना सकते हैं बिल्कुल। तो मैं सूत्र में लिख लेता हूँ टेन थीटा माइनस कॉट थीटा और ये वर्ग बराबर 0। वर्ग में हटा दूँ तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बस ऐसा लिख सकते हैं और बराबर 0। ठीक है, वर्ग हटाने पर अंडर रूट 0 के ऊपर जाएगा, बिल्कुल। तो 0 के ऊपर अगर अंडर रूट जाएगा तो 0 ही प्राप्त होगा ना, इसलिए टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो टेन थीटा माइनस इस कॉट थीटा को 1 अपान टेन थीटा लिख सकता हूं बराबर 0। ठीक है, इसके बाद टेन 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 का वर्ग थीटा माइनस 1। ठीक है, ये मान प्राप्त हुआ और नीचे में क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, बराबर 0, इस प्रकार से, बिल्कुल। अब ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो भाई 0 के साथ जो भी गुणा होगा वो मान क्या प्राप्त होता है, हमें हमेशा 0 ही प्राप्त होता है, तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, अब बचा क्या, टेन वर्ग थीटा माइनस 1 बस बचा है ना। तो 1 को हम उस पार ले जाते हैं, तो ये हो गया टेन वर्ग थीटा, इस साइड आके ये 1 माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, वर्ग में अगर इससे हटा दूं टेन थीटा से तो ये बराबर प्लस माइनस 1, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर अगर हम अंडर रूट लगाते हैं तो 1 का 1 ही प्राप्त होगा, तो हम क्या करेंगे प्लस माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो टेन के कितने अंश में 1 होता है, 45 अंश में, है ना। तो दोनों कंडीशन, माइनस में भी 45 और उसमें भी 45, तो हम क्या करेंगे इसका उत्तर ना सेम इसी प्रक्रिया से लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखो टेन प्लस माइनस इस तरीके से करके मैं 10 लिख देता हूँ, नहीं इसको अंदर लिख लेते हैं, प्लस माइनस पाई अपान कितना होगा 4। ठीक है, इस प्रकार से ये हट गया, 10 कट गया, इसके बाद है एन पाई प्लस माइनस पाई 4। यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, 10 के दोनों मान यही है, एक माइनस में एक प्लस में है। समझ में आ गया, तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद जो 16वां प्रश्न है इसको आपको खुद बना के देखना है, मैं 16वां प्रश्न बता देता हूं। चलो 16वां प्रश्न क्या है, नहीं 16वां तो हमने देख लिया ना, 17वां है। ठीक है, 17वां प्रश्न देखो, 17वां प्रश्न खुद बनाना। यहाँ पे 10 बस दिया हुआ है, 10 का वर्ग थीटा प्लस 1 माइनस करने 3 और ये रहा 10 थीटा बराबर करने 3। बना लोगे, बस 10 का अंदर गुणा कर देना है। तो 10 का गुणा करोगे तो 2 मान निकल जाए, एक इसका करे कितना हो गया 3 और इसका क्या 4, तो 4 मान में 2 2 का जोड़ा तो बन जाएगा, जोड़ा बनाओगे, उसके बाद आप हल करोगे तो आसानी से ये हल
हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे के प्रश्न जो है 18वां प्रश्न उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि 18वां प्रश्न में कॉट है, टेन है और कोसेक 3 मान दे दिया है। अगर 2 दिया होता तो मैं आपको बनाने के लिए दे देता, लेकिन 3 है तो थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा, मतलब थोड़ा ज्यादा हल करना पड़ेगा, इसलिए 17 तक की अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 18वां से आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।